Good morning students. In this video we are reading the civics of class 7 named chapter first on equality. We have read in the last video about equal to right, what about universal added franchise and Kanta's story about whether all people in India are equal or not. Today we will read other kinds of equality. Kanta is one of many people who lives in democratic India. Kanta उन कई लोगों में से है जो कि लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जो कि हमारे लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिनको वोट देने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग, लेकिन उनका दैनिक जीवन जो है एंड वर्किंग कंडीशन और उनकी कार्य करने की जो कंडीशन है आर फार फ्रॉम इक्वल, वो थोड़ा सा इक्वल से जो है थोड़ा सा अलग है. ए पार्ट फ्रॉम बिंग पुअर, अगर हम बात कर रहे हैं गरीब होने के अलावा जो है पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंट वे. भारत में लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं इन इक्वलिटी को, असमानता को इन डिफरेंट वे, कई तरीकों से. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो. चलिए इनको हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस मीन्स, इनका मतलब क्या है. बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, दो स्टोरी जो नीचे हम पढ़ेंगे, जो कि नीचे दी गई हैं. ईच ऑफ दीज इज बेस्ड, ये जो स्टोरी हैं इनमें से प्रत्येक जो है बेस्ड है, आधारित है ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लिव्स, जो लोगों के जीवन पर, जीवन की वास्तविक घटना पर आधारित है. एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और ये रिफ्लेक्ट करती हैं, दर्शाती हैं डिफरेंट काइंड्स, जो बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट काइंड्स जो है, काइंड्स ऑफ इक्वलिटी है, समानता के जो अलग अलग प्रकार हैं, दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, भारत के अंतर्गत जो मौजूद हैं, उन इक्वलिटीज़ के बारे में हमें बताता है, इन इक्वलिटीज़ के बारे में हमें बताता है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम. अगर हम बात करते हैं कि वन ऑफ द मोर कॉमन, अगर हम भारत के अंतर्गत, इंडिया के अंतर्गत इनइक्वलिटी की बात करते हैं, तो हमें ये वन ऑफ द मोर कॉमन, अधिक जो हमारी कॉमन जो हैं उन फॉर्म्स जो हैं इनइक्वलिटी की, उनमें से सबसे ज़्यादा जो अगर मोर है तो वो है कास्ट सिस्टम. सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी पैदा करती है. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, यू कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रॉब्ली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग. कि यदि आप जो है ग्रामीण भारत में रहते हैं तो योर कास्ट आइडेंटिटी, आपकी जो जाति की जो पहचान, आपकी कास्ट की जो आइडेंटिटी है, इट्स समथिंग, अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसी चीज़ है दैट यू प्रॉब्ली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग, बहुत ही कम उम्र में आपको जो है इसके बारे में शायद प्रॉब्ली जो है इसके बारे में आपने सीखा होगा और एक्सपीरियंस, इसको अनुभव भी किया होगा. इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, लेकिन अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं, शहरी भारत में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट. आपने ये भी सोचा होगा या ये भी जानते होंगे, हम थोड़ा सा सोचते हैं कि शहरी भारत में रहने वाले जो लोग हैं नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, वो ज़्यादा कास्ट में विश्वास नहीं करते. बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोवन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. लेकिन अगर हम देखते हैं जरा, बट जस्ट लुक, जरा हम इसको देखें कि दीज मैट्रिमोनियल्स, ये मैट्रिमोनियल्स हैं, एड हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट हैं जो अखबार में होते हैं मैट्रिमोनियल्स. ये मैट्रिमोनियल्स हमें शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. एक प्रमुख हमारा जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके मैट्रिमोनियल्स जो हैं यहाँ पे जो दिखाए गए हैं वो हमें बताते हैं, वो उनको आप देख रहे हो. एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूअस टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस. कि आप देखेंगे, आप यू विल सी, आप देखोगे कि हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट, कास्ट का जो इशू है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है. कंटिन्यूस टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड, जो हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस हैं, उच्च शिक्षित जो हमारे अर्बन इंडियंस हैं, भारतीय जो लोग हैं, उनके माइंड के अंतर्गत, उनके मन के अंतर्गत आज भी कितना कंटिन्यूस लगातार रूप से जारी है. ये बड़ा मुद्दा हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी हम इनइक्वलिटी के बारे में हमें बताता है. नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी. तो चलो अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल.
एक ऐसे दलित बच्चे की जिसने स्कूल को अटेंड किया है उसके अनुभव के बारे में हम जानेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक। आप ऑलरेडी जो है दलित के बारे में क्लास 6 की बुक में पढ़ चुके हो। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि दलित का मतलब क्या होता है। दलित इज ए टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। कि दलित इज ए टर्म, दलित एक ऐसा क्षेत्र है, हम बात करें दैट कि द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, यहाँ ये नीची जाति के जो लोग हैं उनको पुकारने के लिए किया जाता है। और वो लोअर कास्ट के जो लोग हैं यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स, जो अपने आप को दलित के नाम से एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड को जब हम वो यूज करते हैं तो लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, तो लोअर कास्ट जो है वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग करता है, इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बताता है, इंगित करता है कि हाउ दे वर, वो कैसे थे। एंड कंटिन्यू टू बी, और अभी भी वो कैसे हैं, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अगर हम बात करें कि सीरियसली गंभीरता से जो है अगर हम बात करें तो उनके विरुद्ध जो है डिस्क्रिमिनेटेड किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। अब हम एक जो हमारी स्टोरी इसके अंतर्गत बताई गई है उसके बारे में हम देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं इज ए फेमस दलित राइटर, वो एक फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अगर हम उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करें, उनकी जीवनी के बारे में बात करें, उनकी आत्मकथा के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जूठन, तो ही राइट्स, तो उन्होंने लिखा है कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि मुझे जो है क्लास में दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और यहाँ तक कि मुझे फ्लोर पर भी बिठाया जाता था, फर्श पर भी बिठाया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, और जिस आई सेट ऑन द स्पॉट, जिस स्पॉट पर मैं बैठा करता था, मेरे पहुँचने से, बिफोर रीचिंग, मेरे पहुँचने से पहले ही द मैट रन आउट, मेरी चटाई जो थी, मेरी मैट जो थी, उसको रन आउट फेंक दिया जाता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मुझे बिहाइंड एवरीबडी, सबके पीछे जो है सिट बिठाया जाता था, राइट नियर द डोर, या यूँ कहें कि बिल्कुल दरवाजे के पास में। और समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और कभी कभी वो बिना किसी रीजन के, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के जो है बीट मी, मुझे पीट दिया करते थे। व्हेन ही वाज इन क्लास 4, जब वो क्लास 4th में था, द हेडमास्टर आस्क्ड, तो उसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उससे कहा कि ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, कि ओम प्रकाश जो है स्कूल को और प्लेग्राउंड को स्वीप करेगा, साफ करेगा। ही राइट्स, उन्होंने लिखा कि द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक्यू कुड हैंडल, कि द प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड था, खेल का जो मैदान था, वाज वे लार्जर, वो बहुत बड़ा था, देन माई स्मॉल फिजिक्यू, मेरे छोटे से शरीर की तुलना में अगर मैं बात करूं। एंड इन क्लीनिंग इट, और इसको साफ करने में, माई बैक बिगेन टू एक, और मेरी पीठ में दर्द होने लगा था। माई फेस वाज कवर्ड विथ डस्ट, मेरा चेहरा पूरी तरह से जो है डस्ट से कवर्ड हो गया था। डस्ट हैज़ गॉन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो डस्ट थी, हैज़ गॉन इनसाइड माउथ, जो मिट्टी थी वो मेरे मुंह के अंदर चली गई थी। द अदर चिल्ड्रंस इन माई क्लासेज, और मेरी क्लास के जो दूसरे जो बच्चे थे वर स्टडिंग, वो अध्ययन कर रहे थे। एंड आई वाज स्वीपिंग, लेकिन मैं क्या कर रहा था, स्वीपिंग कर रहा था, सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर जो है अपने रूम में बैठे हुए थे। एंड वॉचिंग मी, और वो मुझे लगातार देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि मुझे पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई, अलाउ नहीं किया गया। आई स्वेप्ड द होल डे, मैंने पूरे दिन सफाई की, फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़, दरवाजे से लेकर के खिड़कियों की, ऑफ द स्कूल की, एंड रूम्स की। द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज़, टीचर्स की और बॉयज़ की जो आंखें थी, साथ दिस स्पेक्टल, उन्होंने इस पूरे तमाशे को देखा अपनी आंखों से। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल, ओम प्रकाश जो है वो लगातार जो है स्कूल को साफ कर रहा था। एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड को, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, लगातार कुछ दिनों तक। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और इसका एंड कब हुआ, व्हेन हिज फादर, जब उसके पिताजी जो हैं
हैपन टू बी पासिंग बाई, जो उसके उधर से गुजर रहे थे। साहिद सन स्वीपिंग, जब उन्होंने अपने बेटे को सफाई करते हुए देखा तब इस चीज़ का एंड हुआ। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर से जो है कन्फ्रंटेड किया, सामना किया। एंड द वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और उन्होंने ओम प्रकाश के हाथ को जो है होल्डिंग पकड़े हुए जो उसको स्कूल से वो ले गए। ही सेड लाउडली, लेकिन उन्होंने जोर से कहा, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, ताकि सभी सुन सकें, कि यू आर ए टीचर, तुम एक टीचर हो। सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच ही विल स्टडी राइट हियर, कि वो यहीं पर पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ यही नहीं पढ़ेगा, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और उसके बाद कई और भी आने वाले जो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी से एक क्वेश्चन मेक हो रहा है कि वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, कि आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उसके टीचर्स और उसके जो क्लासमेट्स थे उनके द्वारा उसको अनइक्वली ट्रीटेड किया जा रहा था। इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह मानिए। एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट, और 4 लाइनें लिखिए अबाउट हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम, कि आप कैसा फील करते अगर आप सेम ओम प्रकाश वाल्मीकि की सिचुएशन में होते। तो इसका क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई देता हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वाज ट्रीटेड अनइक्वली, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनइक्वली इसलिए ट्रीटेड किया गया था बिकॉज ही वाज ए दलित, वो क्या था, दलित था, इसलिए उसके साथ ऐसा, उसके जो टीचर्स थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, वो उसके साथ अनइक्वली ट्रीटेड करते थे क्योंकि वो एक दलित स्टूडेंट था। अब हम बात करें कि अगर मैं जो है हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम, कि अगर इफ़ आई वर इन द सेम सिचुएशन, अगर मैं ऐसी स्थिति में होता एज ओम प्रकाश, अगर ओम प्रकाश की जगह पर, तो आई वुड फील ग्रेटली ह्यूमिलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है ह्यूमिलेटेड होता। और आई थिंक, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि दिस अनटचेबिलिटी जो है एंड इनइक्वलिटी शुड बी स्टॉप्ड इन आवर कंट्री, ये जो अनटचेबिलिटी है या इनइक्वलिटी है, इसको हमारे कंट्री में जो स्टॉप किया जाना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और सभी को इक्वली ट्रीटेड किया जाना चाहिए। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे, जो सेकंड स्टोरी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।